Good morning, students. Welcome to SKLGD Online Education. I will start today chapter Computer Network Part 5. So today I will discuss about unguided wireless media. What is a unguided and wireless media? Why it is used? So जब भी हम वायरलेस या अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं, जब भी हम वायरलेस और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें किसी भी फिजिकल मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए हमें किसी भी फिजिकल डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वह वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। क्या कहलाएगा? वो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया कहलाएगा। यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो, वायरलेस और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द वायरलेस कम्युनिकेशन. It does not require any physical medium to transmit electromagnetic signals. In unguided transmission media, the electromagnetic signals are broadcast through air to everyone. इस ट्रांसमिशन मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एयर की सहायता से ब्रॉडकास्ट किया जाता है एंड these signals are available to one who has the device capable of receiving those signals. Okay? जब हम वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही आंसर होगा कि वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे किया जाता है। वायरलेस का यूज कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे करते हैं? तो वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज कंप्यूटर नेटवर्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में किया जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज कंप्यूटर नेटवर्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में किया जाता है। इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं हम। ठीक, जो वेव्स होती हैं, किस टाइप से वेव्स आती हैं कि जैसे समुद्र में आपने देखा होगा, सी में देखा होगा, तो लहरें उठती हैं ऊपर नीचे, है ना। वाटर क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। तो ये क्या होती है? हमारी वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? ये वेव्स हैं। ठीक है ना। वेव्स मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चेंज हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है? पार्टिकुलर चेंज हो रहा है। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहा है, लेकिन वह अपनी ही जगह पे है। जैसे हमने देखा होगा, वाटर ऊपर हुआ तो ऑब्जेक्ट भी ऊपर हुआ, वाटर नीचे हुआ तो ऑब्जेक्ट भी नीचे हो रहा है। तो ये सारी कंडीशन किसके कारण हो रही है? वेव्स के कारण हो रही है। तो जब हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, रेडियो वेव्स का यूज कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं। डेटा का क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो जब हम डेटा के ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, ये हमारे लिए क्यों रिक्वायरमेंट था? क्योंकि जब भी हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे या वेव्स के बारे में जब भी डिस्कस करेंगे, तो वेव एक तरह से ये बोल सकते हैं कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने का वह मीडियम है जो डिस्टरबेंस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेवल करने में। डिस्टरबेंस होना, ट्रेवल द्वारा डिस्टरबेंस होना, ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवलिंग के दौरान अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो वो क्या है? हमारा वेव है। तो ए वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए डिस्टेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जब कोई मीडियम जाता है तो उसमें जब डिस्टरबेंस होता है तो वो हमारा वेव है। वेव एक तरह की एनर्जी है। वेव्स क्या है? एनर्जी है। कैसे इसको ट्रांसफर करते हैं? जब हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उसे वेव्स कहते हैं।
अब जब हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यहाँ पे, तो वायर कम्युनिकेशन का यूज हम कंप्यूटर नेटवर्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में करते हैं और इन वेव्स की फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक, हमने ये बोला। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये जब ट्रेवल्स करती हैं तो ये विदाउट मीडियम ट्रेवल्स करती हैं। विदाउट मीडियम अगर कोई वेव्स ट्रेवल करेंगी तो उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये लाइक अ रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। जो माइक्रोवेव्स है और रेडियो वेव्स हैं, ये हमारी कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो केवल वैक्यूम ऑफ स्पेस में ही ट्रेवल्स कर सकती हैं, और विच इज वाई वी सी लाइट फ्रॉम डिस्टेंस स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ओके, वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये दो टाइप्स की होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडिया एंड शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडिया। ये कितने टाइप्स की? तो अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडिया एंड शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडिया। तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला नेम है रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स हैं क्या, कैसे हम इनका यूज करते हैं, क्यों इसका यूज किया गया, इसकी कितनी फ्रिक्वेंसी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हमने जब बात की थी अनगाइडेड मीडिया की, तो उसमें एक टर्म बताया था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनका यूज हम वायरलेस ट्रांसमिशन में करते हैं, ये बताया। तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन और विजुअल लाइट्स, इनका जब यूज किया जाता है तो इनकी वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है या वेवलेंथ होती है, वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी पास ज्यादा होगी तो उससे हमारी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे एक्सरे है, गामा रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इनका जो ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट है वो ज्यादा रहता है। ठीक है ना, तभी हम गामा रेज का ज्यादा यूज नहीं करते। तो सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन में यूज किया जा रहा है तो वो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स और विजुअल लाइट का किया जाता है, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। इसकी वजह से इन वेव्स का हम यूज करते हैं। इन वेव्स का यूज हम लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स में भी कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग होती है, तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है ना। रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है, विजुअल लाइट्स है, इनकी फ्रिक्वेंसी जैसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी है, उसके बाद माइक्रोवेव्स की फ्रिक्वेंसी कम होती है, इंफ्रारेड की इनसे कम हो, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव से फ्रिक्वेंसी कम होती है, विजुअल लाइट की इन तीनों से फ्रिक्वेंसी कम होती है, जबकि एक्सरेज और इनकी अल्ट्रावायलेट की भी फ्रिक्वेंसी इन सभी से कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, फ्रिक्वेंसी कम होने के कारण ये बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट करती है। ओके, अब हम बात करते हैं रेडियो वेव्स के बारे में। इस टाइप्स की वेव्स की फ्रिक्वेंसी रेंज 3 किलो हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है? जब हम बात करते हैं इनकी 3 किलो हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज की जो वेव फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक, 3 किलो हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज की वेव फ्रिक्वेंसी हम रेडियो वेव्स में यूज करते हैं। फिर इसका यूज हम एंटायर सिटी में या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, इसका जब हम यूज करते हैं तो जितनी भी एंटायर सिटी है या शॉर्ट डिस्टेंस है तो उसमें वॉकी टॉकी के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक, शॉर्ट डिस्टेंस में भी कर सकते हैं और एंटायर सिटी या लॉन्ग डिस्टेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं, और वॉकी टॉकी के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 3 किलो हर्ट्ज से लेके, ठीक है ना, किलो हर्ट्ज टू 3 गीगा हर्ट्ज तक होती है। पहला पॉइंट क्या था, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 3 किलो हर्ट्ज टू 3 गीगा हर्ट्ज। ठीक, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, इसको हम शॉर्ट डिस्टेंस में वॉकी टॉकी के रूप में एंटायर सिटी में यूज कर सकते हैं, और इसके जो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से वो लो होते हैं,
ठीक, फ्रिक्वेंसी सिग्नल स्लो है और ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी ट्रेवल्स कर सकती है। तो दे कैन पेंट्रेट थ्रू द बिल्डिंग्स, दे कैन पेंट्रेट थ्रू द बिल्डिंग्स। जैसे आपने देखा होगा इंडोर और आउटडोर की जब हम बात करते हैं, इंडोर और आउटडोर, ठीक, वहां पे भी कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। तो इंडोर व आउटडोर कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है और रेडियो वेव्स का जो ट्रांसमिशन है, रेडियो वेव्स जब ट्रांसमिशन करता है जिसका यूज हम कॉर्डलेस फोन्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेडियो ब्रॉडकास्ट और वॉकी टॉकी में भी करते हैं, वॉकी टॉकी में भी इसका यूज करते हैं। एडवांटेज क्या थे इसके, अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहले जो रेडियो वेव्स थी उनकी जो फ्रिक्वेंसी थी वह दीवार और घरों को भेद देती है, क्योंकि जब हम मोबाइल फोन्स या रेडियो या टेलीविजन का यूज करते हैं तो ये रेडियो वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या करती है, बॉल लगी होती है यानी घरों की दीवार होती है, उसको भी पार करते हुए हमारे मोबाइल सिग्नल्स आते हैं। और आप वायरलेस रिमोट का भी यूज कर रहे होगे, जैसे वीडियोकॉन D2H द्वारा वायरलेस रिमोट्स यूज किए जाता है ना, टीवी चलाने के लिए। टेलीविजन में हम कैसे इसका यूज करते हैं, अगर हम अदर कमरे में भी हैं, मींस अगर हम दूसरे रूम में भी हैं तब भी हम अब वहां से उस चैनल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या, रेडियो वेव्स वायरलेस कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक। सेकंड था इसका प्रयोग या इसका यूज मेडिकल एप्लीकेशन में भी किया जाता है, जैसे एमआरआई का क्या यूज है। जब हम एमआरआई की बात करते हैं तो एमआरआई का यूज ह्यूमन बॉडी की इमेज लेना है, एमआरआई का यूज ह्यूमन बॉडी की इमेज लेना है। डायथर्मी इंस्ट्रूमेंट द्वारा सर्जरी करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, डायथर्मी इंस्ट्रूमेंट द्वारा सर्जरी करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हम रेडियो वेव्स का यूज मेडिकल एप्लीकेशंस में भी करते हैं। थर्ड एडवांटेज क्या है इसका, जैसे हम सपोज करो रेडार है, ठीक, रेडार द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रेडियो वेव्स का यूज रेडार द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं अगर कोई एरोप्लेन है, ठीक, अगर वो लैंडिंग कर रहा होता है तो उससे पहले उसे रेडार स्टेशन से परमिशन लेनी होती है, और अगर रेडार कंट्रोल रूम से उसे कोई परमिशन नहीं मिलेगी तो वह लैंडिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि रेडार कंट्रोल रूम द्वारा ही सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरीज है उनको पूरा करने के लिए पूरा करता है, तभी वो जो एरोप्लेन है वो लैंडिंग कर सकता है। वेदर कंडीशन क्या है उसके लिए ठीक है या नहीं है, इसके लिए हम रेडार का यूज करते हैं। और आपने मूवियों में भी देखा होगा कैसे अदर कंट्रीज के जहाज जब एरोप्लेन आते हैं या मिसाइल वगैरह आती हैं तो ये सारे डिटेक्ट किससे किए जाते हैं, रेडियो वेव्स द्वारा रेडार का यूज किया जाता है, और रेडार इन सब सारे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे आकाश के थ्रू या स्काई के थ्रू आते हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए भी हम रेडियो वेव्स का यूज कर सकते हैं, ठीक। आपने मूवीज में भी देखा होगा, जैसे उरी मूवीज देखी होगी तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक्स में कैसे बताते हैं वो कि पाकिस्तान में जैसे उन्होंने उरी जब स्ट्राइक की थी तो हवाई जहाज का यूज किया था, तो पाकिस्तान सेना को पता लगा, उन्होंने अपने रेडार द्वारा उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया था। तो ये सारे सिग्नल्स कैसे होते हैं, किसके रूप में होते हैं, रेडियो वेव्स के रूप में ये सारे सिग्नल्स हम यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज इसका प्रयोग हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी करते हैं, रेडियो वेव्स का जो यूज है हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी करते हैं। और इसके अलावा लाइन ऑफ साइट जो माइक्रोवेव होती है वहां पे भी हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे। जैसे अगर हमने कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी का कोई टावर है, ठीक है, किसी गार्डन या फ्रूट्स जहाँ पे फ्रूट्स उगते हैं, ग्रोन करते हैं, तो वहां पे अगर हमने
कोई टावर यूज किया तो उससे उसके फ्रूट्स पे काफी इफेक्ट पड़ता है, काफी संख्या में वो नंबर्स ऑफ, ये बोल सकते हैं काफी संख्या में वो खराब भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो रेडियो वेव्स इस ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे ज्यादा बॉडी को इफेक्ट ना पड़े, ह्यूमन बॉडी, और इसके अलावा जो हम गार्डन की फ्रूट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, क्रॉप्स वगैरह की बात कर रहे हैं, वहां पे भी इसका यूज नहीं करना चाहिए, ठीक। सेकंड, द एरिया नियर RF सेलुलर towers has been observed with more lightning compared to other areas. थर्ड पॉइंट है कि इसके अगर जो रेडियो वेव्स है, इसकी अगर रेडिएशन अनकंट्रोल्ड होती है तो इससे चिल्ड्रन के जो मानसिक एवं शारीरिक विकास है, यानी उसकी जो क्षमताएं हैं, है ना, इंक्रीजिंग की, बॉडी इंक्रीज की जितनी भी कैपेबिलिटी होती है, तो उस पर भी ये इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके द्वारा इसकी जो रेडियो वेव्स द्वारा जो रेडिएशन निकलते हैं उससे भी इस पे इफेक्ट पड़ता है, बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो, चाहे वो कोई पेशेंट हो, जैसे पेस मेकर वगैरह हैं। इसके अलावा वर्ड्स पे इस वेव्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर इसके रेडिएशन क्या है, अनकंट्रोल हो जाए तो बर्ड्स पे भी इसका ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा रेडियो वेव्स। इस पे हमने किसके बारे में डिस्क्राइब किया था, रेडियो वेव्स के बारे में डिस्क्राइब किया। अब हम बात करते हैं माइक्रोवेव्स की। अब माइक्रोवेव्स जो होता है ये हाई फ्रिक्वेंसी इनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, माइक्रोवेव की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोवेव्स की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है, ठीक है, तो वो होती है हमारी लगभग 300 मेगा हर्ट्ज, ठीक है, 300 मेगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज, ठीक, 300 गीगा हर्ट्ज, 300 मेगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज। और ये जो ट्रेवल्स करती हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करती है, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करती है, और ये किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को भेद नहीं सकती, ठीक, अनेबल टू पेंट्रेट एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ठीक, अनेबल टू पेंट्रेट एनी अदर सॉलिड सब्जेक्ट। सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स है या सब्जेक्ट्स दे रखे हैं उनको ये पेंट्रेट नहीं कर सकती है। और इसका यूज जो होता है हाई टावर्स को बनाने के लिए हम माइक्रोवेव एंटीना का यूज करते हैं, जिससे इसको लॉन्ग डिस्टेंस में यूज किया जा सके, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज किया जा सके। ये आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, ये अर्थ है, ये मेन माइक्रोवेव है। तो ये कहाँ है, इसकी जो एंटीना है वो कितनी हाई है ना, कितने हाई पे इसे रखा गया है। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो वेव्स की फ्रिक्वेंसी होती है वो हाइट ऑफ टावर पे डिपेंड करती है, क्योंकि जब भी हमें डिस्टेंस निकालनी होती है तो दो माइक्रोवेव टावर्स के बीच की डिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें हमारा एक मेन माइक्रोवेव लगा हो, मेन माइक्रोवेव का टावर लगा हो, और ये दो जो माइक्रोवेव लगे हैं रिले स्टेशंस के, उनके बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें यहाँ माइक्रोवेव की रिक्वायरमेंट हुई। और माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स होती है वो टावर्स की हाइट का यूज करके हम दो इनके डिस्टेंस के बारे में कंफर्म करते हैं, ठीक। और किस तरह से ये सिग्नल्स को एंटीना रिसीव करता है, किस तरह से सेंड करता है। रिसीव और सेंडिंग करने के अलावा ये जो हमारी जितनी भी वेव्स जाती हैं या फ्रिक्वेंसी जाती है वो कहाँ ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करती हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करती है, ठीक। जब हम इसकी बात करते हैं इन लार्ज सिटीज, कुछ जो लार्ज सिटीज होती हैं जहाँ पे ये लैंड पे तो हम इसका यूज कर ही नहीं सकते, लैंड के लिए ये डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव है। तो जो भी माइक्रोवेव एंटीना होते हैं वो टॉप ऑफ द राइज बिल्डिंग्स में यूज किए जाते हैं, जिससे कम्युनिकेशन हमारा शॉर्ट टाइम में स्टार्ट हो जाए। जो बिल्डिंग होगी सबसे ज्यादा ऊपर होंगे तो वहां पे इस एंटीना का हम यूज करते हैं, जिससे कम्युनिकेशन हमारा शॉर्ट टाइम में हो सके, ठीक।
तो इसमें भी यही बताया गया है, द माइक्रोवेव्स आर ट्रांसमिट अ स्ट्रेट लाइन एंड हेंस रिक्वायर अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, लाइन ऑफ साइट अबाउट 30 माइल्स, ठीक है, अबाउट 30 माइल्स पे यहाँ पे जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, ट्रांसफर हो रही है। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द माइक्रोवेव सिग्नल डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ टू एंटीनाज। हमने जो बताया था, ये जो मेन एंटीना है इसके बीच की जो डिस्टेंस है, दो और एंटीना दिए हैं, इनके बीच में जब वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें एक मेन एंटीना भी यूज करना पड़ता है और उसको उसकी हाइट से कंपेयर करते हैं, ठीक। द माइक्रोवेव हैव अ फ्रिक्वेंसी हायर देन द रेडियो वेव, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो रेडियो वेव से ज्यादा होती है, कितनी, 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक। The microwave signals are used for telephone communication and television distribution. इसका जो यूज है वो टेलीफोन कम्युनिकेशन और टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इसका यूज हम करते हैं, ठीक। इसके एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स मल्टी चैनल ट्रांसमिशन, इसका जो यूज है वो मल्टी चैनल ट्रांसमिशन में करते हैं, इसमें कोई वायर इन्वॉल्व नहीं रहता है, ठीक। इसके लिए कुछ रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, बैंडविड्थ भी इसकी अच्छी होती है ना, बैंडविड्थ इज प्रीटी हाई। अब बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ की जब बात करते हैं तो बैंडविड्थ इज आल्सो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक। कैसे हम किसी भी जो डेटा अमाउंट ऑफ डेटा दे रखा है तो उसे फिक्स्ड टाइम के साथ कैसे हम ट्रांसमिट करते हैं, तो उसके लिए हम बैंडविड्थ का यूज करते हैं, ठीक। अगर डिसएडवांटेज ये है कि जैसे हम लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं, अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो लाइन ऑफ साइट है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक। और जब वेदर कंडीशन खराब होती है, जैसे रेन का होना, लाइटिंग इफेक्ट्स होना, थंडर स्टॉर्म का होना, है ना, तूफान वगैरह आना, तो ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन वहां पे वर्क नहीं करता है, उस समय हो सकता है इसके सिग्नल लॉस हो जाए, ठीक। सेटिंग अप और मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है वो काफी इसकी एक्सपेंसिव होती है, कॉस्ट क्या है इसकी, बहुत ही ज्यादा हाई होती है, ठीक। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आज हमने वायरलेस अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स के बारे में डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में हम सैटेलाइट लिंक्स, इंफ्रारेड, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।